तरफ एससीओ में कई देश के नेताओं का जमावड़ा लगा, उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे। और वहीं अब चीन की जो विक्ट्री परेड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं। ट्रंप ने इसे साजिश करार दिया है और इसको लेकर रूस और नॉर्थ कोरिया पर निशाना साधा है। और इसे लेकर अब जो है सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारत इस परेड में शामिल क्यों नहीं हुआ। अब पूरा मामला क्या है और आखिर भारत इस परेड का हिस्सा क्यों नहीं बना, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब जो सवाल उठ रहे हैं कि पहले तो ट्रंप ने ये बोल दिया कि जो रूस है और किम जोंग है वो अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो अब भारत का एंगल इसमें कहाँ से आ गया? देखिए, रूस और जो भी चीज़ें हैं, किम जोंग है या फिर अमेरिका जो बोल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, और हमारे दर्शक भी इस बात को बेहद उत्सुकता के साथ जानना चाहेंगे कि आखिर भारत जो एससीओ समिट में बहुत मजबूती से शामिल हुआ और एक सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन अमेरिका तक जो बातें हैं वो भारत की पहुंची हैं। अब ये सैन्य परेड क्या है, इसमें क्यों भारत शामिल नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, 3 सितंबर 1945 जब जापान ने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया था, उसको लेकर ये 80 साल हो गए हैं और विक्ट्री डे परेड यानी कि विक्ट्री ओवर जापान डे जो है वो मनाया जा रहा है। उसको लेकर ये सैन्य परेड यानी कि पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन, नए हथियारों का प्रदर्शन भी यहाँ पर चाइना ने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो उसकी कड़ी है वो जापान से जुड़ती है। अब जापान कौन है? भारत का बहुत अच्छा सहयोगी है। मैं आपको बताऊं कि कितना अच्छा सहयोगी है कि भारत में उसने 2024-25 में ही 2,13,000 करोड़ का व्यापार जो है वो किया है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ अभी जो प्रधानमंत्री जब जापान गए चीन जाने से पहले, तब भी बहुत सारे समझौते जो हैं वो हुए हैं। करीब 13-14 जो MOU हैं वो भारत और जापान के बीच में साइन हुए, जिसमें जो जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो इसरो के साथ मिलकर काम करेगी, और इसी के साथ हमारे जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हैं वो जापान जा सकेंगे, वहाँ पर वो काम कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़े समझौते हैं, और भी कई समझौते जो हैं वो हैं। इसके अलावा जापान की 1434 जो कंपनियां हैं वो भारत में रजिस्टर्ड हैं। 5205 जो हैं बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं वो भारत में हैं। इसके साथ पांचवा सबसे बड़ा जो देश है वो जापान है, जिसने भारत में इन्वेस्ट किया हुआ है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2000 तक 3,71,000 करोड़ का निवेश जापान ने भारत में किया है। उसके अलावा बुलेट ट्रेन है, तमाम और भी चीज़ें हैं। अभी प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपने जापान में बुलेट ट्रेन में देखी होंगी। तो ये आंकड़े मैंने आपको इसलिए बताए कि हमें ये समझ आए कि जापान हमारा कितना अच्छा सहयोगी रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा, जिसके लिए हस्ताक्षर जो हैं वो दोनों देशों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से और जो जापानी PM उनकी सहमति से हुए हैं। अब आते हैं वापस इस सैन्य परेड पे। सैन्य परेड में भारत के न शामिल होने की मैं मानता हूं कि 2 कूटनीतिक वजह मानी जा सकती हैं। एक पाकिस्तान है और एक है जापान। जापान क्योंकि हमारा बहुत अच्छा सहयोगी है, हम अभी प्रधानमंत्री वहां से होके भी आए, तो ये हो सकता था कि भैया जापान के ऊपर विक्ट्री डे मनाया जा रहा है, उसमें भारत शामिल हो जाए, तो कहीं ना कहीं जापान के साथ हमारे जो खटपट है वो हो सकती थी। एक चीज डिप्लोमेटिक तौर पर कुछ खटपट जो है वो हो सकती थी, भारत ने उससे दूरी बनाए रखी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कह सकते हैं कि एक जमावड़ा है, बहुत सारी चीज़ें उसके फेवर में दिखाई जा रही हैं। हमें गलवान क्लैश भी नहीं भूलना है। 2020 में हुआ वो गलवान क्लैश, जिसमें हमारे 20 जो जवान हैं वो शहीद हुए थे। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की धरती के लिए दिया, और हमें वो नहीं भूलना है। अगर प्रधानमंत्री शामिल होते या भारत से कोई शामिल होता तो इसे कहीं ना कहीं उस पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए मौन समर्थन भी माना जा सकता था, जिसने हमारे साथ क्लैश किया। दूसरी बात यह भी है कि चीन हमारे साथ तमाम सहयोगों के लिए तैयार हुआ हो, अपना सहयोगी बता रहा है, क्योंकि अभी टैरिफ वाला मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें उसकी चालबाजी नहीं भूलनी है, ये भी साफ है। इससे पहले जब डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा था कि बॉर्डर पर जो भी क्लैश चाइना के साथ चल रहे हैं, जब लद्दाख वाला मामला थोड़ा सुलझा था, तो उन्होंने कहा था कि हम ये पूरी तरह समाधान नहीं है। तो उस बात को अभी भी नकारा नहीं जा सकता है, तब भी जब एससीओ समिट में भारत जो है वो शामिल हो चुका है। चीन अभी किस वजह से प्रेशर में है, भारत के साथ क्यों सहयोग बढ़ाना चाहता है, क्यों वो चाहता है कि क्वाड से भारत दूर हो जाए और ब्रिक्स को हम मजबूत करें और जो एससीओ को हम मजबूत करें, ये चाइना क्यों चाहता है, हमें से समझ आता है। और जापान वाला मामला है। तो ये जो 2 मामले हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं कि भैया एक जापान जो हमारा सैन्य परेड में शामिल ना होने की वजह, और एक पाकिस्तान
क्योंकि पाकिस्तान को जो वही पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की वो पूरी तरीके से फंडिंग करती है, समर्थन करती है। हम ये जानते हैं कि 80% से ज़्यादा जो हथियार हैं वो चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं, और वो हथियार कहाँ इस्तेमाल होते हैं? भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो आतंकवाद के रूप में इस्तेमाल हो या फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जब इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान की तरफ से, तो उसमें भी एक मौन समर्थन हो जाता अगर भारत जाता। तो ये 2 वजह मुख्य रूप से हैं। सोनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेतन इस जानकारी के लिए। तो चेतन ने आपको बताया कि कैसे भारत जो है इस विक्ट्री परेड में शामिल क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे। अब जो ट्रंप है वो इसको साजिश करार दे चुके हैं, लेकिन इस पर अभी रूस की तरफ से या फिर चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाकी पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।